नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर एमप्लीट एग्ज़ाम जो कि 20 मार्च 2022 को हुई है। और इसमें सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न और टॉपिक का आज हम एनालिसिस देखने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन और टॉपिक जो है वो आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। और आप भी यदि एग्ज़ाम अभी आपका शेष है और आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी अपना सहयोग अन्य परीक्षार्थियों के लिए दे सकते हैं। जहां पर स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप एग्ज़ाम देने के बाद में क्वेश्चन टॉपिक जो है जो भी आप बताना चाहते हैं वो इसमें नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आज की एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में यदि हम बात करें तो पहला एक प्रश्न था DRDO का फुल फॉर्म पूछा गया था। और DRDO का फुल फॉर्म जो है ना ये पिछले पेपर में भी पूछा जा चुका है, यानी कि इससे 2-3 बार प्रश्न जो है वो आ चुका है। तो यानी कि रिपीट हुआ प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड भी हो रहे हैं। तो DRDO का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका उत्तर भी आपको देने की कोशिश की हमने। हिंदी में देखें तो इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। और फुल फॉर्म DRDO का जो होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है। तो यहाँ पर ये फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन जो था विटामिन सी का एक रासायनिक नाम पूछा था। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न जो था हमारे अंतरिक्ष से संबंधित था, और जिसमें पूछा गया था कि जो गगनयान है उसकी जो लागत है, इसका जो बजट है वो कितना है। तो इसका एक बजट जो है लगभग अनुमानित जो बजट है अंतरिक्ष एजेंसी की योजना है जो कि 2022 में लॉन्च करने की है। और यदि इसकी बजट की बात करें तो इसकी जो लागत है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। तो यहाँ पर इसकी जो लागत है लगभग इतनी है। आगे अगला प्रश्न जो था वो पूछा गया था सुंदरबन का डेल्टा जो है कहाँ पाया जाता है या किन नदियों से निर्मित होता है। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है ये पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है, जहाँ पर गंगा नदी से ये बनता है। साथ ही साथ सुंदरबन का जो डेल्टा है इसमें कभी कभी जैसे ये भी पूछ लेता है कि ये किन किन देशों के बीच बनता है। तो देखिए सुंदरबन जो है ये भारत और बांग्लादेश में के बीच में स्थित विश्व का एक सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपको मिल रहे हैं कि एक विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। तो सुंदरबन जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनता है। तो यहाँ पर इन तीनों के कारण ये बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे भी प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करें तो यहाँ पर माता किसकी प्रथम शिक्षक होती है। तो माता जो होती है वो अपने पुत्र पुत्री या जो बच्चे होते हैं उनकी प्रथम शिक्षक होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न भी जो था ये भी CDB में पूछा गया था। इसी के साथ बात करें तो अगला एक और क्वेश्चन जो था जो कि करंट से था, और ये पूछा गया था कि उड़ीसा में कौन सी मिसाइल का प्रक्षेपण भारत ने किया है। तो यहाँ पर उड़ीसा राज्य में जो प्रक्षेपण किया था मिसाइल का, तो ये प्रक्षेपण कौन सी मिसाइल का किया गया था। तो यहाँ पर देखें तो भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जिसे हम DRDO कहते हैं के द्वारा सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण जो था ये किया गया था। तो जो मिसाइल थी वो थी अग्नि मिसाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे, ये प्रश्न भी पूछा गया था जो कि वर्ल्ड कप से संबंधित था, और इसमें ज़्यादा सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर्स के बारे में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ तक अभी तक देखें तो विश्व कप में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने की बात करें तो ये रिकॉर्ड जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम है। और सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप में 6 शतक लगाए थे, और आज तक ये रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है। आगे बात करें तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, ये प्रश्न भी पूछा गया था। डाल्टन विधि जिसे डाल्टन योजना के नाम से भी जानते हैं, और ये कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने इसे आरंभ किया था। इसके प्रतिपादक हैं कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट।
आगे देखें तो अंतरिक्ष यान में ईंधन जो होता है वो किस प्रकार का होता है। यहाँ पर आप इस में को ना देखें, यहाँ पर ये वाला में रहेगा, इस वर्तनी को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यान में ईंधन किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर ईंधन जो होगा वो रॉकेट की बात की जाए या फिर अंतरिक्ष यान की बात की जाए तो इनमें तरल हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। और देखिए सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, H2 और O2 दोनों ही इसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, H2O2 से ईंधन यहाँ पर बनाया जाता है। अब यदि आगे इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन जो होता है ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। अंतरिक्ष यानों में कार्यक्षम उच्च कार्यक्षमता या मुख्य इंजनों में प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से भी ये प्रश्न जो था आज के शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था सीडीबी में प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है, तो एल थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यता समूह कारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उनका ऐसा मानना था कि जो मानसिक संक्रियाएं होती हैं उनमें एक प्राथमिक कारक होता है और वो जो प्राथमिक कारक होता है उन्हें अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग करता है। आगे देखें तो पर्यावरण के अंदर ही कुछ प्रश्न जो थे वो प्रदूषण से संबंधित पूछे गए थे। क्वेश्चन थोड़े से क्लियर नहीं थे और इसमें यदि देखा जाए तो पूछा गया था जैसे कि जो जल प्रदूषण, थल प्रदूषण है और वायु प्रदूषण, इनमें से कौन सा प्रदूषण जो है ये मुख्य है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। अगला प्रश्न जो था निम्न में से खिलाड़ी से संबंधित फिर प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन बॉक्सर नहीं है, यानी कि 4 खिलाड़ी के नाम विकल्प में दे दिए और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा बॉक्सर नहीं है। आगे यदि देखा जाए तो यहाँ पर अधिगम प्रणाली से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और कुछ एक प्रश्न जो है वो आरटी से संबंधित भी पूछा गया था। आगे यदि बात करें तो एक प्रश्न था यहाँ पर पर्यावरण में बच्चों को पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित शिक्षा जो है किस प्रकार से देंगे, फिल्म दिखा करके, चर्चा करके, इस प्रकार से 4 विकल्प जो थे इसमें रखे गए थे। अब बात करें गणित की तो गणित के अंदर जो है किस प्रकार के टॉपिक जो थे वो आए थे। तो यहाँ पर गणित में आपका समय और कार्य जो है इससे संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को मिले हैं। अनुपात कंटिन्यू चल रहा है, अनुपात से हर दिन प्रश्न आ रहे हैं। सरलीकरण से भी कुछ क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। और राम की आयु इतने वर्ष है, 5 वर्ष बाद इसकी आयु इतनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु कैसी है, कितनी है, इस प्रकार से आयु से संबंधित प्रश्न भी कंटिन्यू आ रहे हैं। और बॉडमॉस पर संबंधित आपके जो क्वेश्चन है, जोड़ घटाव गुणा भाग संक्रियाओं पर आधारित जो प्रश्न है वो निरंतर आ रहे हैं। करनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो थे वो देखने को मिले हैं और जिसमें वर्गमूल और घनमूल जो थे ये इनसे संबंधित प्रश्न थे। आगे कुछ घनाभ से संबंधित प्रश्न भी आज के सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न देखने को मिला है। चतुर्भुज से संबंधित अनुपात के प्रश्न कुछ पूछे गए थे और बीज गणित से संबंधित जो है प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। लाभ हानि से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर के गणित का वही चल रहा है जैसा चलता आ रहा है। कुछ कुछ टॉपिक जो है हर दिन थोड़े से बदल जा रहे हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं, फिर अगले दिन फिर बदल दिए जाते हैं। आगे यदि हम बात करें तो बाल मनोविज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न और टॉपिक थे, तो यहाँ पर आपको समायोजन से प्रश्न देखने को मिले। ब्लूम का सिद्धांत जो है वो कंटिन्यू आ रहा है, कल भी आया था, आज भी आया है। और आज यहाँ पर थर्स्टन जो अभी हमने देखा था कि एक प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत वो थर्स्टन ने दिया है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। एसआर थ्योरी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और अवस्थाओं से संबंधित कुछ 2 प्रश्न पूछे गए थे। और आगे बात की जाए तो कोहलर से संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को मिले हैं। अधिगम से संबंधित प्रश्न आए हैं। बीएफ स्किनर के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। माता किसकी प्रथम शिक्षक होती है, तो ये बच्चे की होती है, ये प्रश्न हम इसका उत्तर देख चुके हैं। आगे जहाँ पर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके वही गद्यांश पद्यांश जो हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं, जो कि सरल स्तर के भी हैं और उन्हीं में कुछ विलोम शब्द जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आज एक प्रश्न जो है रस से संबंधित देखने को मिला है और मुहावरे से संबंधित 2 प्रश्न देखने को मिला है। संधि और समास जो है वो आपका निरंतर जारी है, जिस प्रकार से आ रहे हैं इनका विग्रह करने को पूछा जाता है। इसी प्रकार से बहुवचन से संबंधित प्रश्न, यानी कि एक बहुवचन भी आज पूछा गया था। कोई शब्द था, उस शब्द का एक बहुवचन भी इसमें पूछा गया था। और अल्प प्राण और महाप्राण जो होते हैं इनसे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं या महाप्राण किसे कहते हैं, तो देखिए अल्प प्राण मतलब कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह से कम वायु निकलती है वो अल्प प्राण है, ज़्यादा निकलती है वो महाप्राण है ना। इस प्रकार के प्रश्न जो थे देखने को मिले हैं। और संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में आपके गद्यांश पद्यांश हैं।
विभक्ति जो है वो चलती आ रही है और संधि है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ में समास जो है, समास विग्रह है, ये निरंतर इसमें पूछे जा रहे हैं। आगे बात की जाए तो संस्कृत में कुछ प्रत्यय जो हैं उनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, वचन से संबंधित, विशेषण विशेष्य से संबंधित प्रश्न और लकार और विभक्ति जो है इनसे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो आपका लगभग सभी पार्ट जो हैं वैसे चल रहे हैं, बस थोड़ा सा ईवीएस के अंदर जो है कुछ क्वेश्चन जो है करंट से आ रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में क्या हो रहा है, कौन सा यान लॉन्च भेजा जा रहा है, कौन सा लॉन्चिंग किया जाएगा, इन सबसे थोड़ा सा आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा यदि आपका एग्ज़ाम अभी सही से दो। और बाकी तो सब वैसे ही चल रहा है। आप जिन जो टॉपिक आप हर दिन देख रहे हैं उन सबको आप थोड़ा सा अच्छे से तैयार करके ज़रूर जाइएगा। तो आज का एनालिसिस यहीं समाप्त करते हैं और क्वेश्चन टॉपिक आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।